अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप लोगों को नूरानी कायदा पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग आहिस्ता आहिस्ता हरूफ को भी पहचान रहे और तलफ़ुज़ भी उनको सही मखरज से अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग तख्ती नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तख्ती नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और तख्ती नंबर 3 में हुरूफ़े मुक़त्तआत पढ़ेंगे। हुरूफ़े मुक़त्तआत पढ़ेंगे। ये जो हुरूफ़ हम लोग पढ़ेंगे ये आपस में हर्फ मिलकर हुरूफ़ बनते हैं और इन्हीं हुरूफ़ को हम लोग जब पढ़ेंगे तो रुक रुक कर पढ़ेंगे, यानी मुक़त्तआत यानी कटा हुआ है के माने होते हैं। उसको हम लोग रुक रुक कर पढ़ेंगे, एक साथ मिलाकर नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी सबक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि हुरूफ़े मुक़त्तआत क्या हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर देखिए सवाल कर रहा है कि हुरूफ़े मुक़त्तआत किसे कहते हैं। हुरूफ़े मुक़त्तआत किसे कहते हैं। जवाब यहाँ पर लिख रहा है, कुरान पाक में बाज़ सूरतों की इब्तिदाई हरूफ अलग अलग बग़ैर हरकत के पढ़े जाते हैं, इनको हुरूफ़े मुक़त्तआत कहते हैं। कुरान पाक में बाज़ सूरतों के इब्तिदाई हरूफ अलग अलग बग़ैर हरकत के पढ़े जाते हैं, इनको हुरूफ़े मुक़त्तआत कहते हैं। यहाँ पर एक नंबर में देखिए, ये एक मद की शक्ल है। इस मद को 3 अलीफ की मिक़दार खींच कर पढ़ा जाता है, यानी ये मद जिस हर्फ के ऊपर होगा उस मद को हम लोग 3 अलीफ की मिक़दार के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इस मद को 3 अलीफ की मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे। नंबर 2, मीम मुशद्दद यानी जिस मीम पर शद हो, तस्दीद हो। मीम मुशद्दद को 1 अलीफ गुन्ना की मिक़दार के साथ पढ़ते हैं, यानी जिस मीम पर शद हो उसको 1 अलीफ की मिक़दार खींचेंगे और गुन्ना भी करेंगे। नंबर 3, खड़ा ज़बर। ये खड़ा ज़बर है। इस खड़ा ज़बर को 1 अलीफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। खड़ा ज़बर को 1 अलीफ की मिक़दार खींचकर पढ़ते हैं। आइए मिसाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हुरूफ़े मुक़त्तआत लिखे हुए हैं। अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। अलीफ के ऊपर कुछ नहीं है, लाम के ऊपर एक मद है, तो इस मद को 3 अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। यहाँ पर देखिए इस मद को 3 अलीफ के मिक़दार में खींचकर पढ़ा जाता है, यानी हुरूफ़े मुक़त्तआत जब आप कुरान में पढ़ेंगे तो एक एक हर्फ को अलग अलग करके पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए मीम पर मुशद्दद है, तो मीम पर मुशद्दद है और मीम को पर गुन्ना भी करेंगे। तो अलीफ, लाम और मीम को अलग अलग करके पढ़ना है। यहाँ पर देखिए लाम को 3 अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ना है और लाम को 1 अलीफ की मिक़दार गुन्ना भी करना है और मीम मुशद्दद को 3 अलीफ के बराबर पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अलीफ लाम मीम
अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। यहाँ पर दूसरी मिसाल देखिए, तो सीन मीम है। तो पर खड़ा ज़बर है, सीन पर मद है और मीम मुशद्दद है। तो तो को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। सीन पर मद है तो सीन को 3 अलिफ के बराबर खींचना है, और मीम मुशद्दद है तो मीम को एक अलिफ की मिक़दार में गुन्ना भी करना है और 3 अलिफ के बराबर भी पढ़ना है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे, तो सीन मीम, तो सीन मीम। मीम मुशद्दद पे गुन्ना किस तरीके से होगा, यानी मीम जब बोलेंगे तो मीम बोलकर उसको रुक जाना नहीं है लास्ट में, बल्कि उसको गुन्ना करना है, एक अलिफ की मिक़दार में गुन्ना करना है। गुन्ना किस तरीके से करेंगे, तो सीन मीम। मीम जब बोल रहे हैं तो मीम बोलकर रुकना नहीं है, बल्कि मीम थोड़ी सी आवाज़ को नाक में ले जाना है, मीम मीम, इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तख्ती नंबर 3 हुरूफ़ मुक़त्तात समझ में आया है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और खूब मश्क कीजिए ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।